छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? हेलो दोस्तों, यूपी के मेरठ से एक बहुत ही दर्दनाक और मानव जाति को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। यूपी के मेरठ जिले के सरधना थाने के अंतर्गत अबसाड़ गांव का यह मामला है। 8 जनवरी दिन गुरुवार के सुबह लगभग 8 बजे एक दलित समाज की मां जिसका नाम सुनीता था, वह अपने 20 वर्षीय बेटी रूबी के साथ जंगल की ओर जा रही थी। इसी बीच कुछ दरिंदे आए और उसके बेटी को अपहरण करने की कोशिश करने लगे। तभी मां ने अपने बेटी के रक्षा के लिए उन पर टूट पड़ी, किंतु वह दरिंदे फरसे से उस मां के चेहरे पर कई बार चोट किया और बुरी तरह से जख्मी कर दिए और जख्मी करने के बाद उस बेटी को लेकर के फरार हो गए। इसी बीच लड़की के भाई ने यह पुष्टि किया है कि जो आरोपी थे वो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं और इसमें मुख्य आरोपी जिसका नाम पारस है वो भी एक राजपूत समाज का लड़का है। इस घटना के ठीक विपरीत ही वहां के राजपूत समाज पीड़िता के घर वालों को धमकी दे रहा है कि अगर तुम किसी भी प्रकार का कोई लीगल स्टेप लोगे या फिर कानूनी कार्यवाही करने की कोशिश करोगे, आवाज उठाने की कोशिश करोगे, तो हम सब तुम्हारे घर में घुस करके तुम सबको मार डालेंगे। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्होंने पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी, हम पहुंचे 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। अब कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। वे जी राजपूत धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के मारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी। वही 5-6 थे जी। 2 हमारी पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी विनोद का, राजपूत है दोनों लोग। जो थार पर कुछ होता है कर लिया, उसके बाप को सोच रहे थे अपहरण नहीं नहीं लगे एक खींच के। घटना के बाद मां के जख्मी शरीर को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां इलाज शुरू कर दिया गया, किंतु इलाज के समय क्योंकि जख्म इतने गहरे और इतने ज्यादा था कि उस मां का हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गया। मां के मृत्यु के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और उनके द्वारा यह बोला गया कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारी बेटी घर वापस नहीं आ जाती, तब तक हम इस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए कि जो महिला हैं उनका जो शव है वो यहीं रखा है और सीधा ग्रामीणों ने चेतावनी दे दी कि जब तक उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक यहाँ शव का जो अंतिम संस्कार है वो नहीं करने दिया जाएगा। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? भैया इनको पता, हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारी लड़की आनी चाहिए, हमारी जब कुछ होएगा इतना हम नहीं जाने देंगे। अच्छा, इतना लड़की नहीं आएगी, हम नहीं जाने देंगे। अच्छा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सबकी जेब भरी हुई है, मोटा पैसा चला गया, वे हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, गरीब आदमी का जब सरकार नहीं होगी तो होगी कहेंगे ये खाकी वर्दी पहले बैठे हैं, स्टार लगाए, इनकी भी शर्म नहीं कर रहे हैं, उस करेंगे क्या है? इनका इतना भी हक नहीं है। गरीब आदमी की शायद अगर रात से बैठे हैं यहाँ से कल से हाथ ताप रहे हैं, ये हाथ तापने को बुलाया क्या उन्हें ढूंढने को बुलाया? नो बताओ पहला। तत्पश्चात घटना स्थल पर भीम आर्मी की एंट्री हुई और उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए, एक सरकारी नौकरी और आरोपियों को तत्काल एनकाउंटर करने का डिमांड किया गया। ठाकुर गांव में यहाँ पर छोटे जातियों का अत्याचार होता है जी, बहुत ही ज्यादा तरीके से। छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे जी मेरी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी, एक ही रास्ता जाना पड़ता जंगल, तो एक ही रास्ता है जाने का। वहाँ पे जी पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज्यादा से ज्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी, अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अभी योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन हमें सूचना दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मामला कुछ नहीं था जी, ऐसा हमारा कोई किसी मैटर नहीं था जी, जो भी काम हुआ अचानक से हुआ है जी। हमारा कुछ मामला नहीं था। हमारी लड़की डेली इनके खेतों में छोड़ने जाती थी, हम वहीं भैंस भूस रखे हैं, घास बास काटते हैं। मैं थोड़ा पहले चला गया था, थोड़ी मेरे से पीछा आई थी रोटी लेकर।
इन्होंने रास्ते में ईख में से लिकट के और लड़की पे छेड़खानी करा। उसकी मम्मी ने विरोध उठाया तो उसको फरसे से काट के डाल दिया, उसे खत्म कर दिया। लड़की का कोई अभी पता ही नहीं है। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? जब वे राजा हैं, सब कुछ सबकी प्रजा के ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ क्या दलित समझ के नहीं हो रहा? जो दलित समझ के नहीं हो रहा, वे तो ठाकुर हैं जिन्होंने ठा ली। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें।